उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए एक नया फैसला निकाला है। इस फैसला सुनकर आप शायद हंस चुके हैं, क्योंकि फैसला कुछ ऐसा है कि शिक्षकों को अब भूसा इकट्ठा करना पड़ेगा। वही शिक्षक जो आपके बच्चों का भविष्य संवारते हैं, सरकारी शिक्षक, उनको लक्ष्य मिला है कि 40 किलो भूसा पर डे का उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, और नहीं इकट्ठा कर पाए तो उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेगी। लेकिन जब ये लगातार इसके ऊपर विवाद उठना शुरू हुआ, शिक्षकों ने इसका विरोध किया, तो शिक्षा विभाग ने एक और आदेश निकाला और कहा गया कि पिछले वाले आदेश में गलती हुई थी हमसे। दरअसल उसमें हम स्वेच्छा लिखना भूल गए, यानी कि स्वेच्छा से शिक्षक अब ये काम कर सकते हैं, दान कर सकते हैं भूसा का। दरअसल उत्तर प्रदेश में कई बेसहारा पशु हैं, कई बेसहारा जो हैं जानवर हैं, जिनके लिए भूसा एकत्रित करने के लिए आदेश जो है उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने निकाला था। और उसके बाद जब विरोध हुआ तो आदेश वापस नहीं लिया गया, उसमें संशोधन कर दिया गया कि स्वेच्छा, अगर आपकी इच्छा है तो आप ये जो भूसा एकत्रित करने का काम है वो कर सकते हैं। सोचा ये लगातार बात वायरल हो रही थी, आदेश वायरल हो रहा था, तो आप तक खबर पहुंचा और आपसे जानकारी लें कि आप क्या कुछ अपनी राय इस पूरे आदेश पर रखते हैं। मैं भानु प्रताप सिंह हूँ, जिला अध्यक्ष शिवटा बरेली। एक आदेश करा गया है बीओ नवाबगंज द्वारा कि आपको इतना कुंटल जो है भूसा आपको एकत्र करना है। अगर आप एक सप्ताह के अंदर भूसा एकत्र करके नहीं देते हो तो आपके खिलाफ एक विभागीय कार्रवाई करी जाएगी, जो कि एक अव्यवहारिक आदेश है। टीचर से इस प्रकार के कार्य ले लेना एक अच्छी बात नहीं है। फिर टीचर क्या भूसा इकट्ठा करेगा? क्या उसका काम शिक्षण देने का है, शिक्षा देता है वो। आज आप क्या नाम है टीचर से आप भूसा इकट्ठा करवाने के लिए आप आदेश कर रहे हो, आज इकट्ठा नहीं करेगा तो कार्रवाई की आप उसको धमकी दे रहे हो या जो भी कर रहे हो। कल को हमसे गोबर इकट्ठा करवाओगे, कहोगे सड़क में झाड़ू लगाइए जाके। इस प्रकार के कार्य जो है वो अच्छे नहीं है, और इस प्रकार आदेश अगर होते तो हम का पुरजोर विरोध करेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। मेरा नाम रीटा बत्रा है। ये भूसा इकट्ठा करने वाला आदेश हमारी समझ से तो बाहर है भाई। देखिए, नवाबगंज में मेरे को जो पता चला है, मैंने खुद भी देखा है कि उसमें आदेश हुआ है कि पर टीचर जो स्कूल के हैं सब मिलकर जो हैं वो भूसा एकत्रित करेंगे और उसकी पर्ची कटवा के बकायदा दिखाएंगे, वरना जो है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक टीचर अगर यही सब करेगा तो पढ़ाएगा कब? पढ़ाना उसका काम है, ना कि ये सब करना। ये तो ऐसा लग रहा है कि एक टीचर को जो है इस दुनिया में मतलब गलत उसका कार्य के लिए लगा दो और उसकी छवि खराब कर दो। सर, विरोध तो करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा काम पढ़ाने का है, ना कि ये सब काम करने का। आजकल जैसे अब हमें इन छुट्टियों में इन्होंने हमें जनगणना का कार्य दे रखा है। इसके बाद इन्होंने जैसे अभी पीछे ठंड की छुट्टियां पड़ी थी तो उस समय SIR का काम कराया गया। चलिए, ये सब राष्ट्रीय कार्यक्रम है तो इसमें तो हम लोग अपना मन से अच्छे से कार्य करते हैं, लेकिन ये वाले कार्य भूसा वाला ये सब नहीं समझ में आ रहा। मेरा नाम रमेश मौर्य है। मैं मीरगंज के उच्च प्राथमिक विद्यालय सिंधौली में इंचार्ज अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और यूटा का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। ये जो लेटर था पहले BSA मैडम की तरफ से सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को हुआ, उसके बाद में सबसे पहले खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज का लेटर जो ग्रुप पे शिक्षक ग्रुप पे वायरल हुआ, उस पे लिखा था कि आप लोग इतना इतना भूसा इकट्ठा करिए और अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जो बेहद आपत्तिजनक है, अव्यावहारिक है हर तरह से। और उसके बाद में मीरगंज का हुआ। मीरगंज में खैर स्वैच्छिक की बात लिखी थी। अब स्वेच्छा में तो ये है कि जिसकी इच्छा होगी वो करेगा और जिसकी इच्छा होगी वो नहीं करेगा। और इस तरह के लेटर जारी हुए। भाई, शिक्षक के साथ को तो जो कार्य है उसकी गरिमा के अनुरूप दिया जाता है वो कर ही रहा है। पहले हम लोगों ने बोर्ड की परीक्षा भी निपटाई, अधिकतर हमारा विभाग उसमें सक्रिय रहा, हमारे विभाग ने ही सारी परीक्षा निपटवाई। इसके बाद में SIR का काम, और इसके बाद में अब ग्रीष्मकालीन अवकाश के बावजूद हम लोग जनगणना का राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद ऐसा अव्यावहारिक आदेश, अगर इस तरह के हमारे शिक्षक की गरिमा के खिलाफ इस तरह के अगर आदेश किए जाएंगे तो संगठन इसका विरोध करेगा पूरी तरह से। मेरा नाम सत्येंद्र पाल सिंह है और मैं सर रामनगर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सर एक आदेश बरेली में किया गया है कुछ खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा कि भूसा एकत्रित करके देने का शिक्षकों का। इस समय सर बता दें, इस समय जनगणना जैसा कि राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है और हम अभी ग्रीष्म अवकाश चल रहा है, उसके बावजूद भी हम लोग पूरे 100% हम अपने जनगणना में दे रहे हैं। अब सर ऐसे अव्यवहारिक आदेश हम शिक्षकों पर आए दिन लागू किए जाते हैं, कभी रैलियों में मतलब पहुंचने का, तो कभी हमारे लिए भूसा एकत्रित करने का, कभी कभी हमारी महिलाओं में ड्यूटी लगा दी जाती है। सर ये क्या है? ये शिक्षक गरिमा के विपरीत है। इस ऐसे आदेशों का सर हम विरोध करते हैं और भविष्य में भी हम पर ऐसे आदेश ना थोपे जाएं, इसका हम पुनर्विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि हम शिक्षक हैं सर,
शिक्षक का काम कलम उठाने का, ना कि भूसा इकट्ठा करने के लिए बोरा उठाने का है। हम चाहते हैं सर हमारा कार्य पढ़ाने का है, हमें पढ़ाने ही दिया जाए, और जो हम पर शिक्षा विभाग के अन्य जो हम पर जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं, हम चाहते हैं कि विद्यालयों में हमें हमारा समय दिया जाए, जिससे हम बेहतर शिक्षा की नींव रख सकें और अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें। सरकार द्वारा अभी स्कूलों का अच्छा कायाकल्प किया गया है सर, हम इसकी तारीफ करते हैं कि सरकार ने बहुत अच्छे स्कूल कर दिए गए हैं, पहले से बहुत अच्छे हुए हैं, उनका भौतिक वातावरण बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन सर वो भौतिक वातावरण तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक वहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं होंगे। वहाँ पर शिक्षकों को पढ़ाने दिया जाए, और ये सब जो हम पर विभाग के अलावा जो अन्य कार्य हैं वो हमसे ना कराए जाएं। हमारी यही मांग है, और हमसे केवल शिक्षक कार्य कराया जाए, जिससे हम बेहतर एक रिजल्ट दे सकें।